धीरे थोड़ा दिन माँ भूली जासे। ये सगे संबंधी थोड़े दिनों में भूल जाएंगे। मौत आए तो पता भी नहीं चलेगा, और आ गई तो हम भाग्यशाली हैं कि तीर्थों की यात्राएं करते हैं, कथा सुनते हैं। ठाकुर जी का निज धाम मिलना निश्चित है। बस कोई गलत कदम न हो, कोई गलत आदत न हो, कोई गलत आचार विचार व्यवहार हमारा न हो। तो जिस जीवन शैली चल रही है, इस जीवन शैली से ठाकुर जी का धाम मिलना निश्चित है। श्री राम जय राम। राक्षसी तक को भगवान ने निज गति दे दी। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। निज पद दे दिया। थोड़ा सा कम करो तो हम तो फिर भी अच्छे हैं। और विश्वामित्र जी अपने आश्रम भगवान को ले गए और वहाँ जाकर के विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे, विश्व शांति यज्ञ। और जब विश्वामित्र जी का यज्ञ प्रारंभ हुआ तो होम करण लागे मुनि झारी। तो भगवान उस समय क्या कर रहे थे? आप रहे मख की रखवारी। राम और लक्ष्मण उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए धनुष बाण लेकर के ऐसे चारों तरफ देखने लगे। कोई राक्षस आए और विघ्न डाले, उससे पहले हम उस राक्षस का संहार करेंगे। और जैसे यज्ञ का धुआं उठा, उस धुएं को राक्षसों ने देखा तो वहां पर राक्षस लोग आने लगे। मारीच, सुबाहु और इनके साथ हजारों की संख्या में राक्षस आए और आकर के यज्ञ में जैसे ही विघ्न डालने लगे, भगवान ने एक बाण मारा तो सुबाहु का वध कर दिया। और दूसरा बिना फर का बाण मारा तो बाण मारते ही मारीच नाम का जो राक्षस था, 7 योजन का सागर पारा, 100 योजन दूर जाकर वो गिरा। 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। एक योजन मतलब 12 किलोमीटर। तो 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। एक योजन का अर्थ होता है 4 कोस, और 4 कोस मतलब 4 तिया 12 किलोमीटर। तो एक योजन का मतलब 12 किलोमीटर, 100 योजन का मतलब 1200 किलोमीटर। अब बक्सर में, बिहार में विश्वामित्र जी का आश्रम है। बक्सर एक स्थान है, नारायण दास जी भक्तमाली वहाँ एक संत हुए जो प्रतिवर्ष राम विवाह का उत्सव रखते हैं। लाखों की संख्या में लोग बिहार के जाते हैं और वो उत्सव आज भी चलता है। नारायण दास जी भक्तमाली जी को कालानी जी आप जानते होंगे, गीता प्रेस गोरखपुर से जो अंक प्रकाशित होते हैं कल्याण अंक, उसमें मामा जी के, नारायण दास जी भक्तमाली जी के लेख आते हैं। बक्सर से भगवान ने मारीच को फेंका तो वो समुद्र के किनारे आकर गिरा। मतलब लगभग इसी क्षेत्र में, यही कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो मारीच का वो स्थान होगा जहां भगवान ने उसको फेंका था। समस्या को जब तक जड़ से समाप्त नहीं किया जाता, तब तक वो समस्या हो सकता है आगे जाकर के भी आपको परेशान करे। भगवान ने मारीच को मारा नहीं, बिना फर का बाण मारा। बिना फर मतलब आगे वो तीखी नोक रहती है ना, वो नोक नहीं, केवल धनुष पर ऐसे यूं फेंका उसको, तो बिना फर का बाण मारा, वो आकर के इतना दूर गिरा। यही मारीच आगे मामा मारीच बनकर आया और जानकी जी के हरण में ये एक कारण बना। समस्या को जड़ से समाप्त नहीं किया तो आगे जाकर परेशानी का कारण बनी। जीवन में कोई समस्या आए तो उस समस्या का निराकरण मत करो, उस समस्या को जड़ से समाप्त करो, ताकि वो भविष्य। हमारे ब्राह्मण कुल गौरव, क्या नाम, चाणक्य, उनके जीवन की एक घटना है। चाणक्य एक रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में जब वे जाने लगे, नंगे पैर जा रहे थे, तो किसी एक कुशा के ऊपर उनका पैर रखाया और वो कुशा का वो चुभने लगा। तो उनको आया क्रोध, तो वापस पलटकर उस गांव में गए और गांव में से छाछ मांग कर लाए। और छाछ मांग करके उस कुशा को पहले खोदा और वहां जो गड्ढा बना था उस गड्ढे में छाछ डाली। किसी ने उनसे पूछा कि ये इस गड्ढे में छाछ क्यों डाल रहे हो? बोले कि मैंने इसको जड़ से फेंक तो दिया, फिर भी एक आध कोई तिनका अंदर रह गया होगा और बारिश हुई कि वापस चालू हो जाएगा, इसलिए मैं छाछ डाल रहा हूँ ताकि वो अंदर वाला तिनका भी जल करके खत्म हो जाए, उसकी पोषक शक्ति जो है, उपजाऊ शक्ति जो है खत्म हो जाए और भविष्य में और किसी को ये परेशान न कर पाए, मुझे भी परेशान न करे और किसी को भी परेशान न करे, इसलिए मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। वो है चाणक्य जी। तो
चाणक्य जैसा बुद्धिमान। समस्या को जड़ से समाप्त करो, केवल निराकरण नहीं हो, आज निराकरण कर लेंगे, कल कर लेंगे, पर जड़ से समाप्त नहीं होगी तो आगे जाकर परेशानी का कारण बनेगी। आज भगवान ने मारीच को फेंका, सुबाहु को मारा, यज्ञ सफल हुआ। अब यज्ञ जब सफल हुआ, गुरु की सेवा करी थी तो संदेश तो मिलना था। एक संदेश आया गुरु जी के पास, विश्वामित्र जी के पास। क्या संदेश आया? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चल्यो मुनि बर के साथ। धनुष यज्ञ का संदेश आ गया। जनकपुरी में धनुष यज्ञ रखा गया है। उस धनुष यज्ञ में दूर दूर से राजा लोग आ रहे हैं। विश्वामित्र जी आप भी अपने शिष्यों के समेत पधारिए। किसका संदेश आया? महाराज जनक का। और जो संदेश आया तो गुरुजी ने कहा, बेटा राम, तुमने गुरु कार्य किया है, गुरु सेवा की है, तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। चलो संदेश आया है, चलते हैं जनकपुर की ओर। तो भरत, राम जी, लखनलाल जी और गुरु जी तीनों चल पड़े हैं। सर करें विश्राम, आज की कथा क्या ठीक है ना। अब भगवान श्री राम जय राम। हाँ, अगर आप बैठ पाए तो, क्योंकि हमारे पास तो गादी बिछी है, आपके पास गादी नहीं है। श्री राम जय राम। चलिए अहिल्या माता की कथा का और श्रवण करके फिर विश्राम कर देते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भगवान जब गुरुजी के साथ आगे बढ़े तो मार्ग में एक वीरान आश्रम दिखाई दिया, जिस आश्रम में पेड़ पौधे भी जो थे वो सूख गए, पशु पक्षी भी उस आश्रम को छोड़कर चले गए, कोई मनुष्य भी वहां दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा वीरान आश्रम। जब उस आश्रम को राम जी ने देखा तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये आश्रम इतना वीरान कैसे हो गया? ये इतना सुनसान क्यों लग रहा है? लग तो रहा है कि ये किसी महात्मा का आश्रम है, क्योंकि आश्रम की कुछ चीजें अपने आप अपना परिचय देती है। जैसे आश्रम में यज्ञ कुंड होता है, मतलब कोई ना कोई यहाँ अग्निहोत्र करता होगा। तुलसी का पौधा है, मतलब कोई ना कोई जल चढ़ाता होगा। पुष्पों के पौधे, मतलब इन पुष्पों को चयन करके भगवान का अभिषेक किया जाता होगा। शिवलिंग दिखा, शिवलिंग का अभिषेक होता होगा, अर्थात आश्रम है। तो गुरुजी ये वीरान कैसे हो गया? और एक पत्थर दिखाई दिया कि ये पत्थर जिसकी आकृति एक महिला की है, ये महिला की आकृति कैसे हो गई इस पत्थर की? तब गुरुजी ने कहा, राम ये पत्थर कोई सामान्य पत्थर नहीं, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। और पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषय की। सारी कथा गुरुदेव ने सुनाई कि किस प्रकार ये पत्थर बनी। गौतम ऋषि नित्य का नियम, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान के लिए जाते थे। एक दिन गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी। एक दिन इंद्र की कुदृष्टि उस पर पड़ी और इंद्र ने आधी रात में ही अग्नि को साथ में लिया और कहा कि मुर्गा बन करके तुम बोलो। अग्नि मुर्गा बनकर बोली और आधी रात में मुर्गा बोला तो गौतम ऋषि को ऐसा लगा कि शायद सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। पुराने समय में घड़ी नहीं होती थी। मुर्गा बोला कि मुर्गे की पहली बांग मतलब रात की 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त, दूसरी बांग 4:30 बजे, तीसरी बांग 5 बजे। ऐसे वो एक एक बांग पर इस मुर्गे ने एक बार बांग लगाई मतलब 4 बज गई है। 2 बार मुर्गे ने कुकड़ू करा मतलब 4:30 बज गई है। उसकी बांग से अंदाज लगाया जाता था कितनी बार इसने आवाज लगाई। तो आज आधी रात में 2-2:30 बज रही होगी और मुर्गा बोल पड़ा। गौतम ऋषि को लगा सुबह हो गई। गौतम ऋषि स्नान करने चले गए। तब तक इंद्र आया और गौतम ऋषि का रूप बनाया और आकर के अहिल्या माता से भेंट करी। तो अहिल्या माता को ऐसा लगा कि शायद गौतम ऋषि ही है, वो समझ नहीं पाई। और वहां जाकर गौतम ऋषि जैसे ही जल में स्नान करने लगे तो जल के देवता वरुण ने कहा, अरे गौतम ऋषि आज अर्धरात्रि में क्यों आ गए? अर्धरात्रि में जल में स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देवताओं का अपमान होता है। आज क्या हो गया तुम्हें? बोले अर्धरात्रि, मैं तो मुर्गे की बांग सुनकर क्या आया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। बोले नहीं, अभी तो ब्रह्म मुहूर्त में 1 घड़ी बाकी है। अच्छा, वापस गए, जाकर देखा तो मुर्गा वहां नहीं था।
फिर अंदर पहुंचे तो इंद्र दिखाई दिया वहां से भागता हुआ। इंद्र को देखा तो समझ गए कि इस दुष्ट की करामात है। श्राप दे दिया, जा तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए और तू दिन प्रतिदिन तेरे शरीर का क्षय होता रहे। अब इंद्र तो चला गया और यार अहिल्या माता जो समझ नहीं पाई थी कि इंद्र है कि मेरे पति देवता, जब पति देवता को आते देखा तो कहने लगी आप अब आए हो तो ये कौन था? बोले ये तो इंद्र आया था। और ये इंद्र आया, लेकिन तेरी बुद्धि को क्या हो गया था? तेरी बुद्धि इतनी जड़ कैसे हो गई? जा श्राप देता हूं, तू जड़ बन जा, पत्थर बन जा। और उसी दिन से अहिल्या पत्थर बन करके वहां रहने लगी। बेटी अंजनी गौतम ऋषि और अहिल्या माता की एक कन्या जिसका नाम अंजनी, उसने देखा, पर गौतम ऋषि ने कहा तूने देख करके भी कोई विरोध नहीं किया, बताया नहीं, इसलिए जा श्राप देता हूं, तुझे भी कुंवारे में बालक का जन्म होगा। और अंजनी माता का विवाह का वर्णन अन्य पुराणों में आता है। वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण में लिखा है कि अंजनी माता के द्वारा हनुमान जी का जो जन्म हुआ, तो अंजनी माता को कान के द्वारा जब भगवान शिव का शिववीर्य कान के द्वारा और वायु के द्वारा शरीर में गया और भगवान हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, अर्थात केसरी नाम के वानर का वर्णन आता है, पर वो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में नहीं, अन्य पुराणों में। इसलिए कुंवारे में जन्म होगा ऐसा उनको श्राप मिला। और यह जो अहिल्या जो थी उसी समय से पत्थर बनकर पड़ी रही। पर अहिल्या ने कहा स्वामी आपने पत्थर बनने का श्राप तो दे दिया, पर मेरा अपराध क्या? मुझे नहीं पता चला कि आप हो कि कोई और है। तो स्वामी क्या मैं हमेशा पत्थर बनकर पड़ी रहूंगी? गौतम ऋषि को वापस दया आई, कहा कि ठीक है अपराध तो हुआ है, उसका दंड तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन तुमने क्षमा मांगी है कि मुझसे अपराध हो गया है, तो ठीक है जाओ, वरदान देता हूँ भगवान जब भी अवतार लेकर धराधाम पर आएंगे तुम्हें भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, भगवान ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ जाएंगे। और आज वही हुआ। आज भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण जी महाराज गुरुदेव के साथ पधारे और आकर के अहिल्या माता का वो जो स्वरूप पत्थर रूप में पड़ा था दर्शन किया। गुरुजी ने कथा सुनाई, गौतम नारी श्राप बस ओपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर कृपा करो, ये चरण कमल रज चाहती, ये आपके चरणों की धूल चाहती है। भगवान ने कहा गुरुजी मैं क्षत्रिय हूं और ये ब्राह्मण पत्नी है, क्षत्रिय होकर इसके माथे पर पैर रखूंगा, चरण रखूंगा तो दोष लगेगा, अपराध बनेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राम कुछ भी करो, पर अहिल्या इंतजार कर रही है, इसका उद्धार तो करना पड़ेगा। क्या करते राम जी? राम जी ने ऐसे चरण उठाया, वायु देवता को आदेश दिया, हवा चली और चरणों में जो धूल के कण लगे थे, 1-2 कण गिरे उस पत्थर पर और उस पत्थर में से अहिल्या माता प्रकट हो गई। बोलो अहिल्या माता की, भक्त वत्सल भगवान की। अहिल्या माता भगवान को प्रणाम तो करती है, लेकिन उसके पहले अपने पति देवता को धन्यवाद देती है। मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीना, मेरे पति ने भले ही श्राप दिया, अति बल कीना, बहुत भला किया। अगर श्राप नहीं देते तो मुझे भगवान को ढूंढने जाना पड़ता, लेकिन उन्होंने श्राप दे करके अनुग्रह कीना, परम अनुग्रह में माना। मैं उनका अनुग्रह मानती हूँ, आभार मानती हूँ कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, मुझे भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ा और भगवान मेरे यहाँ आए, मुझे दर्शन दिया और आज मेरा उद्धार किया। ऐसा कहा, पति को धन्यवाद दिया, प्रणाम किया भगवान को और अहिल्या पति लोक को चली गई। गई पति लोग आनंद भरी। अच्छा, किसी ने भगवान से पूछा, ठाकुर जी आपने पत्थर में से भक्त को प्रकट कर दिया? तो भगवान ने कहा ये हमारा लेन देन है, भक्त के साथ चलता रहता है। कभी भक्त
पत्थर में से मुझे प्रकट कर देता है तो कभी मैं पत्थर में से भक्त को प्रकट कर देता हूं। किसी भक्त ने पत्थर में से भगवान को प्रकट किया? बोलो, किया? किसने? हैं जी? हाँ हाँ, किस भक्त ने भगवान को पत्थर में से प्रकट किया? हाँ, एक बार जीजा श्री के लिए जोरदार तालियां। हाँ, मला पण माहिती होती। क्या बोल रहे आप? श्री राम जय राम, क्या बोल रहे थे? अच्छा, आपने भी यही बोला था, तो थोड़ा धीरे बोले आप। हमारे जीजा श्री ने जोर से बोला। कम से कम हमारे तक आवाज तो आना चाहिए। हमारे मुखिया जी को देखो आप, जब बोलते तब आवाज हम तक नहीं, आप तक भी पहुंच जाती है। श्री राम जय राम। भक्त ने, प्रहलाद ने भगवान को पत्थर में से प्रकट कर दिया, तो आज भगवान ने कहा आज हमारी बारी, हम पत्थर में से भक्त को प्रकट कर सकते हैं कि नहीं। श्री राम जय राम। इसलिए आज हमने पत्थर में से इस भक्त को प्रकट किया है। क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण पत्नी के ऊपर चरण रखना पड़ा, तो भगवान को मन ही मन थोड़ा ऐसा लग रहा था, ग्लानि हो रही थी कि ये कहीं अपराध तो नहीं बन गया। गुरुजी समझ गए, तो बक्सर से जनकपुर का जो रास्ता है वो रास्ता सीधा है, लेकिन बक्सर से भगवान राम गंगा जी होकर के फिर जनकपुर गए। गुरुजी ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि राम को ऐसा लग रहा है कि मुझसे अपराध बनाए, तो चलो गंगा स्नान करवा देते हैं, अपराध धुल जाएगा। आप मैप पर देखना, बक्सर बिहार का, वहां से सीधा रास्ता है जनकपुर का, और बक्सर से गंगा जी इस तरफ है, और वहां से फिर ऐसा घूम के गए। क्यों? क्योंकि जो पाप बना है क्षत्रिय होकर ब्राह्मण कन्या के ऊपर पैर रखने का, वो अपराध धोने के लिए भगवान राम गंगा स्नान करने गए गुरुजी के साथ, और गंगा स्नान किया। गंगा अवतरण की सारी कथा सुनी, ब्राह्मणों को दान दिया, और फिर वहां से आगे बढ़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान गंगा किनारे आज बैठे हैं। आज थोड़ा गंगा किनारे इनको आराम करने दीजिए। बाकी की चर्चा जो है कल हम करेंगे। कल प्रातः काल भगवान का विवाह हम लोग मनाएंगे। राम जी जानकी जी के साथ विवाह करेंगे, वरमाला होगी, और कोशिश करेंगे कि राम जानकी जी बना दिए जाएं। ठीक है? तो आप सभी लोग सुबह भी समय से सारे कार्य से निवृत्त होकर आ जाएं। अभी कुछ सूचनाएं हैं, सर दे रहे हैं, उसके बाद आरती।